हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक मस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अकाउंट्स के अंदर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत सारे लोगों के, स्टूडेंट्स के जो है तोते उड़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं मेरा ये दो वीडियो रहेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो रहेगा कंसेप्ट बेस्ड, जिसके अंदर मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, और दूसरा रहेगा प्रैक्टिकल बेस्ड। कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर कैसा भी प्रैक्टिकल आ जाए आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा और फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो आपको देगा एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस। सो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। जो चैप्टर का नाम रहने वाला है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे आपको इसके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो इसकी जो थियरी है, थियरी पे जाने से पहले हम इसके कंसेप्ट कुछ तैयार कर लेते हैं। ये चैप्टर का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है सर। देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रेफरेंस शेयर हमारा क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सर फुल्ली पेड अप नहीं हुआ तो क्या इसको रिडम्पशन कर सकते हैं? नहीं जी। अगर फुल्ली पेड अप नहीं हुआ, अगर फुल्ली पेड अप है तो ही रिडम्पशन पॉसिबल है, अदरवाइज रिडम्पशन हम नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर फुल्ली पेड अप होगा तो रिडम्पशन हमारा हो जाएगा, अदरवाइज रिडम्पशन नहीं होगा। तो सर इसके अंदर क्या हुआ? देखो, हम एज्यूम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे आपको चार्ट बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में बताऊंगा इसको कि वेदर द शेयर फुल्ली पेड अप। यहाँ पे आप चाहो तो मेरे साथ इसके नोट्स बना सकते हैं। वेदर द प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप, ये आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या सर ये फुल्ली पेड अप है या नहीं। सर यस, इधर लिखते हैं सर यस इट इज फुल्ली पेड अप, और दूसरा आता है नो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? यस की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे यस, प्रेफरेंस शेयर इज फुल्ली पेड अप। जब प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो तो क्या इसका रिडम्पशन हो सकता है? हाँ सर, इसका रिडम्पशन जरूर से हो सकता है। तो यहाँ पे रिडम्पशन हो सकता है, तो कंपनी इसको रिडम्पशन कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है। रिडम्पशन में हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यहाँ पे रिडम्पशन के अंदर रिडम्पशन एट पार है, रिडम्पशन एट पार है कि रिडम्पशन एट प्रीमियम है। ओके सर, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि रिडम्पशन आपका कैसे किया हुआ है, पार पे किया है कि प्रीमियम पे किया है। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर उससे उसकी जनरल एंट्रीज के अंदर फर्क पड़ेगा। तो अगर पार पे रिडम्पशन किया हो, अगर पार पे रिडम्पशन किया हो तो जनरल एंट्रीज पे क्या इंपैक्ट पड़ती है? यहाँ पे दो एंट्रीज आती है। कितनी एंट्री आएगी हमारी? टू एंट्रीज आएगी। जैसा कि हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में देखा था, वैसा का वैसा सेम कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अगर आप क्या करते हो, पार के अंदर रिडम्पशन करते हो तो दो एंट्री आती है। पहली एंट्री आपकी क्या आएगी? पहली एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल करने की, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का हो रहा है रिडम्पशन। एंट्री क्या बनेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। ये होल्डर को मैंने लाइबिलिटी बना दी और प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल कर दिया। सेकंड एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट मैं कर दूंगा, जो टेम्पररी लाइबिलिटी थी उसको कर दूंगा कैंसिल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा, और टू पैसे जाएंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर को क्या कर दिया? यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन कर दिया। अच्छा सर, अगर प्रेफरेंस शेयर को कैसे रिडम्पशन किया है? एट अ प्रीमियम किया है, तो प्रीमियम क्या था? कितनी एंट्रीज आती है? प्रीमियम क्या है तो उसकी टोटल 3 एंट्रीज आती है। पहली एंट्री क्या रहेगी? सर जैसे कि यही थी वैसे एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। सर आपने तो वही की वही एंट्री लिख दी। रुक जा बच्चा, यहाँ पे कैसा रिडम्पशन है? रिडम्पशन है प्रीमियम, इसलिए जो हमारी ये जो एंट्री है इसके अंदर एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करने एग्जाम के अंदर, वहां पे आपको फुल वर्ड ही यूज करने हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट कर दिया। ये हमने क्या कर दी? अरे सॉरी सर, यहाँ पे बैंक कहाँ से लिख दिया? सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? पहले हम क्रेडिटर बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने अपना क्रेडिटर बना दिया, यस सर। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे, सेकंड ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, उसका बैंक का पेमेंट करूंगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यस सर। थर्ड एंट्री क्या आएगी, थर्ड एंट्री आएगी ये जो प्रीमियम था, ये जो प्रीमियम था इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हमने कर दिया डेबिट, तो ये क्लोज हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे क्रेडिट था, उसको यहाँ पे डेबिट किया, तो ये क्लोज हो गया। बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ, बैंक का बैलेंस कम हो गया, एक लेजर बच गया, कौन सा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको हम कहाँ ले जाके क्लोज करेंगे, इसको हम ले जाएंगे पीएनएल के अंदर। तो जैसा कि हमने देखा था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर, वैसा का वैसा यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको पीएनएल के अंदर ले जाते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट हो जाएगा। एंड टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर, इतना चार्ट आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 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 प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, और शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या है, फुल्ली पेड अप है, क्या डायरेक्टली रिडम्पशन हो सकता है, हाँ रिडम्पशन हो सकता है। रिडम्पशन कैसे होगा, दो प्रकार से होगा, आइदर एट पार होगा और एट अ प्रीमियम होगा। अगर पार पे हो तो दो एंट्री आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर 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 सर प्रेफरेंस शेयर को अगर प्रीमियम से रिडम्पशन किया है, प्रीमियम से रिडम्पशन किया तो कितनी एंट्री होगी, तीन एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री आएगी जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेकंड में अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और थर्ड के अंदर करेंगे ये जो प्रीमियम था उसको कहां ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यस सर, क्लियर। ठीक है सर, अगर सपोज अब हम आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, जब क्वेश्चन पेपर हार्ड बनता है तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज यहाँ पे 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए का शेयर था, उसमें से ओनली 80 मंगाए थे, अभी भी कितना मंगाना बाकी था, 20 रुपए मंगाना बाकी था। तो क्या शेयर फुली पेड अप माना जाएगा, नहीं सर, शेयर फुली पेड अप नहीं माना जाएगा, अभी 20 रुपए मंगाना पड़ेगा। ओके, टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने, हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल प्रेफरेंस शेयर हैं 1000 के, ठीक है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, और कितना हमने अब तक मंगाया है, हमने अब तक 80 रुपये मंगाया है, और ये अनकॉल्ड अप हमारा कितना है, अनकॉल्ड अप है 20 रुपीज। अब इसमें भी क्या होती है, इसमें भी दो बातें हो जाती है सर, दो बातें कौन सी होती है दो बातें हो जाती है कि वेदर वेदर ऑल दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड दी फाइनल कॉल, क्या सभी ने फाइनल कॉल को पे कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर आएगा क्या, यस, और दूसरा आएगा नो। सबसे पहले हम यस को सॉल्व करते हैं। यस भाई साहब बहुत ही फेमस है, उन्हीं को प्रायोरिटी मिलती है हर बार, क्या बात है। जो का पार्ट आ जाइए, यहाँ पे क्या किया हमने, हमने प्रेफरेंस शेयर अनकॉल्ड था, उसमें से क्या सभी लोगों ने अमाउंट पे कर दिया, मतलब ये जो हमारे थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या सभी 1000 लोगों ने, जो 20 रुपए बाकी था सभी ने पे कर दिया, हाँ सर सभी ने पे कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉल्ड अप करेंगे। कॉल्ड अप के लिए एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, पहले फाइनल कॉल को ड्यू करो। तो फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे हम, इसकी एंट्री हो जाएगी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे फाइनल कॉल को हमने ड्यू कर दिया, ठीक है, कि इतना पैसा मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। अमाउंट कितनी आएगी सर, सिंपल है, टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना, 1000, अमाउंट के और मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो अमाउंट आ जाएगी 20,000, ठीक है सर। अब सेकंड के अंदर क्या पास करेंगे सर, सेकंड के अंदर हम यहाँ पे पैसा आएगा, एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आ जाएगा 20,000, और यहाँ पे भी आएगा 20,000। ओके सर, तो सर देखो अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये इसका फ्लो कैसे होगा, हमने पहले पूछने का कि क्या प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप थे, वेदर द प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप, तो हाँ या तो ना। अगर सपोज अगर ये सब फुल्ली पेड अप होते हैं तो डायरेक्टली रिडम्पशन कर सकते हो,
डायरेक्ट पार पे रिडम्पशन करोगे 2 एंट्री, प्रीमियम पे करोगे 3 एंट्री। लेकिन सर अगर अगर प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं है तो पहले प्रेफरेंस शेयर का कॉल अप मंगाओ। एज्यूम कर लेते हैं कि सभी ने क्या कर दिया, अमाउंट पे कर दिया। अगर सभी ने अमाउंट पे कर दिया है तो डायरेक्ट सिर्फ 2 एंट्री पास करनी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। जैसे ही ये शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएगा, अब क्या ये फुल्ली पेड अप है? यस। अगर ये फुल्ली पेड अप है तो इसका रिडम्पशन एट पार और एट प्रीमियम। ओके सर, क्लियर? आगे बढ़िए सर, मजा आ रहा है। अगर सर यहाँ पे क्या होता है, सभी ने अपने कॉल पे नहीं किए, सर समझ नहीं आया, सभी ने अपने कॉल नहीं पे किए मतलब कि सपोज मैंने आपको कितना बोला था, यहाँ पे बोला था 1,000 के शेयर होल्डर है, 1,000 के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, उसमें से हम एज्यूम करते हैं कि सपोज 100 लोगों ने अमाउंट नॉट पेड, 100 वालों ने नॉट पेड। तो जब तो 100 ने पे नहीं किया मतलब कितने ने पे किया होगा, बैलेंस यहाँ पे बैलेंस जो है 900 पेड दी कॉल। तो बाकी कितनों ने पे किया है, 900 लोगों ने फाइनल कॉल का अमाउंट पे कर दिया है। तो सर यहाँ पे कैसे इनकी इम्पैक्ट आएगी, याद रखना बेटा मेरा कि यहाँ पे जब फर्स्ट एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं, क्या कहते हैं, फाइनल कॉल को ड्यू करना, फाइनल कॉल को ड्यू करना। सर फाइनल कॉल को ड्यू जब करते हैं तब हमको मालूम नहीं होता कितने लोग पेमेंट करेंगे और कितने नहीं करेंगे। तो जो एंट्री यहाँ पास की थी वही की वही सेम एंट्री यहाँ पे आ जाती है। मतलब सर यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ पे अमाउंट आएगी वही टोटल, क्योंकि हमको मालूम नहीं कितने लोग पेमेंट नहीं करने वाले। तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब आ जाएगा 20,000 एंड 20,000। यस क्लियर है। जब हम इसका पैसा मंगाएंगे तो अमाउंट रिसीव्ड क्या है, अमाउंट रिसीव, अमाउंट जब रिसीव होगा तब मालूम पड़ेगा उड़ी बाबा कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और ऊपर जो फाइनल कॉल का टेम्पररी अकाउंट था उसको हम क्लोज करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर जितना कॉल डेबिट था उतने से हम उसको क्रेडिट करेंगे 20,000। ओके सर। बैंक के अंदर कितने लोगों ने पैसा दिया है, बैंक के अंदर कितने लोगों ने दिया है, देखिए यहाँ पे 1000 लोग थे उसमें से 100 ने नहीं दिया, मतलब 900 लोगों ने पैसा दिया है। तो 900 मल्टीप्लाई बाय कितना मंगाया था, मल्टीप्लाई बाय 20 मंगाया था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ओके सर। सर यहाँ पे बाकी का जो बैलेंस है देखो, यहाँ पे लंगड़ी एंट्री हो रही है, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 20,000, 2,000 का गैप पड़ रहा है सर। तो वो हमारा पैसा आया नहीं है। अब आप शेयर कैपिटल में ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर पैसा नहीं आता तो उसको हम क्या लिखा था, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट के अंदर ले जाता है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट के अंदर डेबिट करता है। सर वैसे तो आप इसका क्या कर सकते हो, वैसे तो आप इसका शॉर्टकट की है कि 20 माइनस 18 करोगे तो 2,000 का बैलेंस आएगा। नहीं सर, हमको तो अमाउंट वेरीफाई करनी है। ओके, तो टोटल कितना था यहाँ पे 1,000, इसमें से कितने लोगों ने नहीं चुका है, 100 लोगों ने, 100 लोगों ने कॉल्स नहीं पे किए, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने फाइनल कॉल कितना मंगाया था 20। तो यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, तो 18 प्लस 2 मतलब 20,000 हो गया, ठीक है। अब सर यहाँ पे कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि जब भी कॉल, जब कुछ अमाउंट पे करना बाकी रह जाता है तो उन शेयर होल्डर को कंपनी क्या देती है, नोटिस देती है, भाई साहब आपका कॉल ड्यू बाकी है, आप क्या कीजिए प्लीज अपनी जो 2,000 की अमाउंट है वो पे कर दीजिए, वरना हम आपके शेयर को क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने बहुत पे कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई भी कारण XYZ से वो पे नहीं करते, तो कंपनी उनको फाइनल कॉल नोटिस देकर शेयर को फोरफिट कर दी। याद रखना, शेयर को फोरफिट करने का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, जब प्रेफरेंस शेयर को फोरफिट कर लिया जाता है, शेयर को फोरफिट करने का मतलब क्या हुआ, शेयर को फोरफिट करने का मतलब हुआ शेयर को जब्त करना, शेयर फोरफिटेड, ठीक है। शेयर को जब्त कर दिया मतलब शेयर को कर दिया हमने कैंसिल। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होता है उसको कंपनी क्या करती है, फाड़ फूड़ के कचरे में फेंक देती है कि भाई आपको फाइनल कॉल नहीं देना, ठीक है चलो आपका कोई भी कॉल मांग, अब आप फ्यूचर में कभी भी अपना कॉल वापस नहीं मांग सकते, अपने अमाउंट वापस नहीं मांग सकते। तो इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, सर हमने शेयर को फोरफिट कर दिया मतलब कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो कितने से सस्ता लेंगे, जिन्होंने अमाउंट पे नहीं की, तो कितने लोगों ने पे नहीं की, 100 लोगों ने पे नहीं की। तो सर मगर अमाउंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज, ठीक है 100 रुपीज, और नंबर कितने थे 100, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 10,000। ओके सर। टू कॉल्स इन अरियस अकाउंट, सर ये अमाउंट कहाँ से आएगी, देख बेटा यहाँ पे तूने ऊपर निकाली थी ना, ये कितनी निकाली थी, 2,000 निकाली थी बेटा,
यहाँ पे 2000 लिख दे तो 2000 नहीं सर, दूसरा कोई तरीका बताओ ना। तो देखो दूसरा तरीका वही है, 100 नंबर्स थे, उन्होंने कितने लोगों ने पे नहीं किया था, 20 रुपीज पे पे नहीं किया था, तो यहाँ पे 2000 का एंड बाकी कहाँ जाएगा, यहाँ पे हमने शेयर फॉरफिट कर लिए टू फोर फीचर अकाउंट, टू फोर फीचर अकाउंट हम में डाल देंगे। यहाँ पे कितना आएगा, वैसे तो अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आप बैलेंसिंग निकाल लो, बैलेंस निकाल लो 8000 रुपये। सर कोई कैलकुलेशन मेथड है क्या, हाँ बेटा है ना, मेरे पास सब चीज़ का सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे 100 रुपये के नंबर से, हाँ लोगों ने कितने रुपए पे किए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको शुरू में बताया था 100 रुपये का था, कितना पे किया है, 80 रुपीज़ पे कर दिया है, 80 रुपीज़ ऑलरेडी पे कर दिया और अभी भी 20 रुपीज़ अनकॉल्ड है। तो जो 80 रुपीज़ पे कर दिया है तो वो कहाँ जाता है, शेयर फॉरफिटेड के अंदर। तो यहाँ पे 100 × 80 करोगे तो आएगा 8000। वाह सर वाह, वेरी गुड, क्लियर हो गया कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्या करेगा, अब ये जो फोरफिटेड है ना, ये पैसा हम उनको उसको वापस नहीं लौटाना है। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, इस सिचुएशन के अंदर कंपनी क्या करेगी, उस शेयर को फोरफिट कर लेगी, मतलब ये कंपनी का एक प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो फोर्थ एंट्री हमारी क्या चली जाएगी, शेयर प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड फोरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसलिए ये कौन सा एक रिजर्व में जाएगा जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व में जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में हम ले जाएंगे, अमाउंट कितनी थी ऊपर 8000, सेम अमाउंट 8000 यहाँ पे आ जाएगी। अरे वाह सर, अब क्लियर है। ओके बेटा, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वापस से एक बार बता देता हूँ, हमारा क्या कॉल मंगाना बाकी था, हाँ कॉल मंगाना बाकी था, कितना कॉल मंगाना बाकी था, 20 के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर देखो क्या सभी ने पे कर दिया है, यस, तो सिर्फ दो ही एंट्री पास करनी, फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। लेकिन सर सभी ने अगर पे नहीं किया है तो क्या होगा, तो पहले कॉल ड्यू करो, उस समय हमको मालूम नहीं होगा कितनों ने पेमेंट नहीं किया है, तो क्या करेंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000। लेकिन जब अमाउंट रिसीव होगी तब मालूम पड़ेगा कि कुछ लोगों ने पे किया है, कुछ ने पैसा नहीं दिया, जिसने नहीं दिया उसका कौन सा ले जाएगा, कॉल्स इन एरियाज के अंदर टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके सर, फिर हम क्या करेंगे, शेयर को फोरफिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीआईए कॉल से एरियर्स अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 8000 होगा ये कंपनी का क्या हुआ, ये कंपनी का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाके क्लोज करते हैं, याद रखना इसको हम ले जाते हैं सीआर अकाउंट के अंदर। सीआर का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। देखो ये रही एंट्री, तो प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ओके सर, क्लियर हो गया। तो जब भी कंपनी का क्या होता है, अनकॉल्ड होता है, सब मालूम पड़ेगा, अगर अनकॉल्ड है पहले कॉल मंगाओ, कॉल मंगाए 2 एंट्री, नहीं मंगाए तो कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो 4 एंट्री हो गई। अच्छा सर, अब यहाँ पे फुदक के कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे इसके रिडम्पशन के ऊपर। सर रिडम्पशन कर देंगे, हाँ सर रिडम्पशन कर देंगे, आपने बताया था पार होगा तो 2 एंट्री, प्रीमियम होगा तो 3 एंट्री। ओके, मगर इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, सुन ले बेटा कान खुल के, 1000, एक मिनट, ये जो 1000 है, ये जो 1000 है उसमें से कितने शेयर को फोरफिट कर दिया, हमने कितने शेयर को फोरफिट कर दिया, फोरफिट कर दिया है 100 शेयर को। तो एक सेकंड बेटा, हाँ ये हमने कितने शेयर को फॉरवर्ड कर दिया, 100 शेयर को कर दिया, तो कितने बचे, 900 ओनली। ये जो 900 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है ना, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इन्हीं को रिडम करेंगे, इसलिए ये जो रिडम्शन होगा वो सब कितने का होगा, सिर्फ 900, क्योंकि 100 जो शेयर है उसको तो हमने क्या किया, फाड़ फूड़ के फेंक दिया, क्योंकि हमने फोरफिटेड कर लिया है, तो बच्चे कितना 900, तो ये 900 का ही क्या होगा, यहाँ पे रिडम्शन होगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, सर रिडम्शन एट पार 2 एंट्री, रिडम्शन एट प्रीमियम 3 एंट्री, लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे, कंसिडर होंगे, सब याद हो गया, मजा आ गया, 900 शेयर ही होंगे। क्लियर है सब, बिल्कुल मस्की की तरह। ओके बेटा, तो ये तुमको मालूम पड़ गया। तो देखो कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हमारे क्या होगा, अगर रिडम्शन, अगर 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 क्या है, रिडम्शन हो रहा है, अगर रिडम्शन हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर हमारा रिडम्शन कैसे होगा, दो प्रकार से हो सकता है, आइदर एट क्या हो सकता है, एक मिनट बेटा, एक मिनट देना,
अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, शेयर फुली पेड अप है कि नहीं है। अगर फुली पेड अप हो, डायरेक्ट रिडम्पशन यस पॉसिबल है। एंट्री कितनी है कि पार हो 2 एंट्री और प्रीमियम होगी तो 3 एंट्री। अगर शेयर फुली पेड अप नहीं होता तो क्या होगा, तो हम पहले शेयर को फुली पेड अप कर दो। क्या सभी ने पेमेंट कर दिया? हाँ सर सभी ने पेमेंट कर दिया है तो 2 एंट्री। नहीं नहीं सर, कुछ लोगों ने पेमेंट अभी भी करना बाकी है। अगर उनका पेमेंट करना बाकी है तो कितनी एंट्री हो जाएगी? 4 एंट्री हो जाएगी। कौन कौन सी? पहला कॉल को ड्यू करो, फिर कॉल को रिसीव करो, उसके अंदर आएगा कॉल्स इन एरियस। कॉल्स इन एरियस के बाद शेयर को कर देंगे फॉरफिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीआईए अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और वो शेयर फॉरफिटेड हमारा प्रॉफिट होता है, उसको कहां पे ले जाएंगे? उसको ले जाएंगे हम कैपिटल रिजर्व के अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर। वेरी गुड मेरा बच्चा। ओके सर। तो देखो ये जो था ना एक पार्ट खत्म होता है, ये जो था ना एक पार्ट खत्म होता है जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए जो पैसा है वो आता कहां से? सबसे अगर क्रूशियल पार्ट होता है तो यही होता है कि प्रेफरेंस शेयर के लिए पैसा आएगा कहां से। तो अब हम इसके अंदर आगे का पार्ट देखते हैं कि इसके अंदर पैसा आता कहां से। एकदम फोकस होकर पढ़ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये आधा घंटा और चलेगा। लेकिन अगर ये आधा घंटा और देखें, कोई भी बुक्स, कोई भी ऑथर, कोई भी एमसीक्यू, कोई भी एमटीपी, आरटीपी, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, गारंटी है आपको आंसर आएगा ही आएगा। तो शुरू करते हैं हम आगे का पार्ट। देखो अब आगे के अंदर क्या हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर के लिए यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर के लिए फंड है, ठीक है, फंड। अगर कंपनी बोलती है कि वी हैव इनफ रिजर्व, क्या बोलती है कंपनी? बोलती है कि कंपनी हैज इनफ रिजर्व, कंपनी हैज इनफ रिजर्व टू enough reserve that can be used for redemption of preference share। बोलते हैं हमारे पास इनफ रिजर्व है सर, टेंशन मत लो, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट चुकाना, हाँ हाँ रिजर्व पड़ा हुआ है, आप उसमें से पेमेंट कर दो। तो देखो क्या कंपनी रिडम्पशन कर सकती है? यस। अगर कंपनी के पास इनफ रिजर्व है तो क्या उसमें से रिडम्पशन हो सकता है? हाँ। सर ये रिजर्व कौन से प्रकार के होते हैं? ये जो रिडम्पशन होते हैं वो होते हैं, ये जो रिजर्व होते हैं वो रिजर्व कौन से होते हैं? वो होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कौन से होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। सर ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे होता है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट जिसमें से क्या हो, जो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रॉफिट जिसमें से कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कैन डिक्लेयर डिक्लेयर डिविडेंड। क्या कर सकती है? कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड। ओके सर। तो उसको उस प्रकार के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। सर जनरली ये भी बता दो कि कौन से होते हैं। तो देखो अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑलवेज ऑलवेज कौन सा? हमारा जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट, ये ऑलवेज क्या होते हैं? ये ऑलवेज हमारे व्हाट्सएप की डीपी होती है। अरे मजाक कर रहा हूँ। ये होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जीआर एंड पीएनएल अकाउंट। लेकिन सर अगर कोई पर्टिकुलर रिजर्व के अंदर कोई पर्टिकुलर रिजर्व को बोला है कि भाई इसको आप इसमें से आप क्या कर सकते हो? डिविडेंड दे सकते हो, तो उस रिजर्व को भी हमको कैसे ट्रीट करना है? एज अ डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज करना है। ओके सर, क्लियर हो गया। इसको हम को डिविजिबल प्रॉफिट की तरह यूज करना है। अच्छा सर आगे तो बताओ, मतलब ये आप बोलना क्या चाहते हो? और अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी? कंपनी हैज इनफ रिजर्व, हमने देख लिया कि भाई रिजर्व का मतलब क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट होता है। जनरली वो कौन सा होता है? जीआर एंड पीएनएल। और कोई रिजर्व को बोला है कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट है तो वो। लेकिन सर करना क्या है? सर देखो इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जो हमारा डिविजिबल रिजर्व है, डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल जो रिजर्व है, डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे और एक नया रिजर्व क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा CRR। ओके सर। तो यहाँ पे क्या होगा? CRR को क्रिएट करेंगे और डिविजिबल प्रॉफिट को कम करेंगे। तो सर इसका मतलब कि ये जो जीआर और पीएनएल है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। करेक्ट? यस, सही पकड़े। जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट,
पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सी आर आर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सी आर आर, मतलब ये दोनों रिजर्व हो जाएंगे डेबिट और ये रिजर्व हो जाएगा क्रेडिट। सर समझ में तो आ गया, लेकिन ये सी आर आर का यूज कहाँ से करते हैं? सर बेटा जी, मैंने आपको चैप्टर सिखाया था ना बोनस का, उसके अंदर याद है हमारा बोनस? यस सर, कुछ कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है। वो जो बोनस है वो कहाँ से डिक्लेयर होता है? आउट ऑफ 5 रिजर्व। कौन कौन सा रिजर्व था बताओ? सर याद आ गया, सी आर आर, सी आर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। तो ये जो सी आर आर था ना, वो बनता कहाँ से? वो बनता है यहाँ से है। ओके बॉस, समझ गया मैं सर, कंसेप्ट आपकी बार अस्सी पार करके दिखाएंगे सर, इतना मस्त पढ़ा रहे हो आप। थैंक यू बेटा लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीआरआर, सीआरआर जो कहाँ से बनता है, सीआरआर क्रिएट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सीआरआर हमारा जो क्रिएट हुआ है उसी में से हम क्या करते हैं, आगे बोनस शेयर को डिक्लेयर करते हैं आउट ऑफ दैट रिजर्व। ठीक है सर, ये तो बता दिया आपने, अकाउंटिंग एंट्री भी सिखा दिया हमको कि ये जितना भी मेरा जो डिविजिबल प्रॉफिट वाला होता है उसको मेरे को क्या करना है, कम करके सीआरआर करना है। सर यहाँ पे अमाउंट का क्या, अमाउंट कितनी लिखनी है वो तो बताओ। ओके सर, चलो देखते हैं। अब देख बेटा, मैं तेको ना अमाउंट के लिए अलग 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 सिनारियो सिखाता हूँ। देखो मैं आपको इतने सारे सिनारियो दिखाऊंगा, इतने सारे सिनारियो दिखाऊंगा, मैं आपको इतने सारे सिनारियो दिखाऊंगा कि सारे के सारे आपके डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। तो अच्छे से और ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा अलग पहला सिनारियो नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो रिडम्पशन करना है वो फेस वैल्यू पे करना है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है सर, 100। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, अरे जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, क्या हुआ भाई? ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, इस मेरी स्पीड को देख के कंप्यूटर भी हैंग हो गया, वाओ। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1000। ओके, तो आप अगर इसके ऊपर से अगर अमाउंट निकालोगे कि जो अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब कितना आ जाएगा, 1100। ठीक है, 1 लाख रुपीज। इसके अंदर सबसे पहला बोला है, पहला कि सर यूज रिजर्व, क्या लिखा है, यूज रिजर्व, यूज रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा साफ साफ लिख के दिया हुआ है। अगर आपको साफ साफ लिख के दिया है कि यूज रिडम्पशन, यूज रिजर्व, ठीक है, कंपनी हैज इनफ रिजर्व, या तो क्या लिखा हुआ, कंपनी हैज इनफ रिजर्व, कंपनी हैज इनफ रिजर्व, किसके लिए, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमको लिख के दिया हुआ है। तो भाई टेंशन वेंशन न कोरे, यहाँ पे क्या करने का, जितनी भी इसकी फेस वैल्यू है ना, कितनी फेस वैल्यू है, 1 लाख, उतनी अमाउंट का हम रिजर्व क्रिएट करेंगे। अब मैंने आपको बताया था रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है, रिजर्व क्रिएट होता है आउट ऑफ, पहले हम क्या यूज करेंगे, जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट को यूज करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, और फिर टू सी आर आर, कितना आ जाएगा, 1 लाख। और यहाँ पे इन दोनों का हम पहले जितना जी आर है उतना वो यूज कर लो, अगर जी आर सपोज 40,000, तो बचा कितना, 60,000 कहाँ से यूज करेंगे, वो 60,000 यूज करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वाह बेटा, मालूम पड़ गई। अब ये कौन सा था, ये था सिचुएशन 1, क्या था, सिचुएशन 1, जिसके अंदर क्या था, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कैसे हो रहा है, फेस वैल्यू, रिडम्पशन एट रिडीम, एट रिडम्पशन एट फेस वैल्यू। ठीक है, ओके। सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 क्या बोलता है, सिचुएशन 2 ये बोलता है कि जो प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन हो रहा है, जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा है एट प्रीमियम हो रहा है, एट प्रीमियम। सर मतलब सपोज 100 रुपये की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 100 है, लेकिन रिडम्पशन कितने पे कर रहे हैं, 120 रुपये पे, कितने पे, 120 पे।
सर अब कितना रिजर्व यूज करने का, तो मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, मेरी बात ये कान खोल के सुन लो कि जब भी क्या होता है, जब भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है और जो रिजर्व, जो अगर आउट ऑफ रिजर्व यूटिलाइज करना है, उसके लिए प्रेफरेंस शेयर के प्रीमियम का पोर्शन कहीं पे भी कंसिडर नहीं करने का। क्या प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम का पोर्शन कहीं कंसिडर नहीं करने का। दीवार पे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, जहां पढ़ते हैं वहां पे लिख दो, नोट चिपका देना कि जब भी हमको आउट ऑफ रिजर्व यूज करना है तो प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है। ओके सर, कौन सा जो रिडम्पशन करने जा रहे हैं वो प्रीमियम को। ओके ओके सर, तो यहाँ पे क्या है सिचुएशन वन के अंदर, वैसे तो फेस वैल्यू कितनी है सर इसकी, फेस वैल्यू 100, लेकिन रिडम्पशन कितना हो रहा है 120 पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई, एंट्री एंट्री वही हमने देखा। सपोज हमने यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो जीआर का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, जीआर का बैलेंस कितना है 40,000 है हमारे पास, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो सपोज 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सी आर आर। बताओ बेटा ये सी आर आर में कौन सा आएगा, मैंने आपको बोला था कि प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो कितना होगा, फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर 1000, टोटल कितना आएगा 1 लाख। इसमें सबसे पहले जी आर यूज कर लो 40,000, फिर बाकी का यूज क्या करेंगे पीएनएल, पीएनएल कितना आएगा 80, पीएनएल आ जाएगा हमारा 60,000, 60,000। ओके ओके सर गॉट इट। ये हमारा ये पहला सिनारियो था। पहला सिनारियो क्या था, यहाँ पे हमारा ये पहला सिनारियो था जिसके अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन के लिए कंपनी हैज अ इनफ रिजर्व और हमको बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी के पास इनफ रिजर्व है, इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका कंपनी अपना डिविजिबल प्रॉफिट में से रिजर्व को कम करके सीआरआर क्रिएट करेगी। उस सीआरआर का यूज कैसे होगा, फ्यूचर में बोनस शेयर के लिए यूज किया जाएगा। वेरी गुड। ओके, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। ओके सर, वेरी गुड। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होगा उसमें से हम बोनस दे देंगे, अगर कहा हो तो फिर बोनस देने का, अदरवाइज कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बताया था कि प्रीमियम का पोर्शन कहीं कंसिडर नहीं करना। ठीक है, अब कंपनी बोलती कि नहीं नहीं भाई हमारे पास क्या है, रिजर्व रिजर्व कुछ नहीं है। आप क्या करो, जो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करना है उसके लिए पैसा कहाँ से लेके आओ, बाहर से लेके आओ। कहाँ से लेके आओ, बाहर से। और फिर क्या करो, उसका पेमेंट करो। ओके सर, कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं है तो हम बाहर से पैसा लाते हैं। तो अब कंपनी क्या करिए, सिचुएशन नंबर 2, मतलब ये सिनारियो हम बोल सकते हैं। सिनारियो कौन सा है, कंपनी डोंट हैव रिजर्व, क्या कंपनी डज नॉट हैव रिजर्व, कंपनी डजंट हैव रिजर्व। और इसके लिए क्या करती है, डजंट हैव रिजर्व, और इसके लिए क्या करती है, इशू करती है। इसके लिए फंड कहां से लाती है, बाहर से लाती है। रेज फंड फ्रॉम आउटसाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कंपनी के पास क्या है, इनफ फंड नहीं है, और इसके लिए कंपनी क्या करी है, रेज करी है फंड कहां से, आउटसाइड से। अब कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो देखो सपोज मैंने बाहर से क्या किया, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन के लिए मैंने प्रेफरेंस शेयर का बाहर से पैसा इशू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इशू, इशू कहाँ से ला रही है, इशू क्या करिए, या तो फंड रेज कहाँ से करी, और फंड रेज, फंड रेज्ड फ्रॉम, ठीक है, फंड रेज कहां से किया हुआ है, पहला फंड रेज किया हुआ है थ्रू प्रेफरेंस शेयर, मतलब कंपनी हैज इशू प्रेफरेंस शेयर। क्या ये प्रेफरेंस शेयर का जो इशू किया है यहां से हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं, नो, दिस फंड कैन नॉट बी यूटिलाइज, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। अच्छा, तो सर एक काम करते हैं, हम इशू क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। क्या डिबेंचर का जो पैसा है वो हम प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में यूज कर सकते हैं, नहीं,
इसका पैसा भी आप रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में नहीं कर सकते। अच्छा सर, तो एक काम करो, बाहर से लोन लेके आ जाओ, लोन का पैसा तो हम यूज कर ही सकते होंगे ना सर प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट में। ना बेटा ना, इसका भी पैसा आप क्या कर सकते हो, इसका भी पैसा आप यूज नहीं कर सकते, किसके लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट के लिए। तो सर कौन सा सोर्स है, आप ही बता दीजिए फिर। ये इसका सोर्स है आउट ऑफ इशू, आउट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर को इशू करेंगे, न्यू इक्विटी शेयर को इशू करेंगे, और वहां से जो पैसा आएगा उसको क्या किया जाएगा, रिडम्पशन के लिए, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए यूज में लिया जाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट तो हमारा क्या है, पहला पॉइंट है हमारा कि प्रेफरेंस शेयर के लिए, कि प्रेफरेंस शेयर के लिए पेमेंट के लिए हमारे पास इनफ रिजर्व नहीं है। कहाँ से लाना है, आउटसाइड से। जब हमको आउटसाइड से फंड लाना है तो क्या कंपनी लोन का पैसा दे पाएगी, नहीं, लोन से जो पैसा है रिडम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा, क्या डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर का पैसा है क्या उसको रिडम्पशन के लिए यूज कर सकेंगे, नहीं। फिर तीसरा सोर्स, सपोज कि हमने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिए, तो नहीं सर, उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ इक्विटी शेयर का पैसा जो इशू करेंगे, वो जो पैसा आएगा उसको यूज कर सकते हैं रिडम्पशन के प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन के लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर, यस सर, क्लियर क्लियर। तो अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर कितने अमाउंट का हमको इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। बस यहीं पे सबसे ट्रिकी पॉइंट है बच्चों की, यहीं पे गड़बड़ होती है। मैं आपको एक एक करके एकदम बारीकी से पढ़ाने वाला हूँ, हर एक डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर वन, प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन कैसे करना है, रिडम्पशन एट फेस वैल्यू, कितना, फेस वैल्यू पे। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने थे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे 1000, फेस वैल्यू कितनी है 100। ओके सर, अब इसके अंदर, इसमें कंपनी जो इशू कर रही है, इशू क्या कर रही है, इशू कर रही है इक्विटी शेयर को, इक्विटी शेयर को इशू करिए, हाँ सर इक्विटी शेयर को इशू करिए। इस बेसिकली इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे बीच में लिख देते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को इशू करना, हाँ। इशू कैसे करिए, एट फेस वैल्यू करिए, और दूसरा एट प्रीमियम पे करिए। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, फेस वैल्यू है सपोज 10 रुपये, और कंपनी कितने पे इशू कर रही है, फेस वैल्यू पे कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला होगा कि फाइंड, यहाँ पे क्या बोलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या लिखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करना है, हाँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, इसके अंदर आपको ये याद रखने का, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है 1000, और यहाँ पे टोटल 100, मतलब टोटल क्या आएगा, टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर कितना आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख आ जाएगा, हाँ। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर वो आ जाएंगे 10,000 इक्विटी शेयर। ओके सर, समझ गया। एंट्री क्या बनेगी सर, सिंपल है, इसकी एंट्री तो बहुत बार की है। यहाँ पे एंट्री बन जाएगी इसकी, बैंक पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, उसका कितना आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सिनारियो के अंदर कैसे इशू करें, नेक्स्ट सिनारियो पे प्रीमियम पे इशू करें। सपोज प्रीमियम पे कितने, मतलब हम इशू करें, इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस हमारा जो इशू प्राइस है सपोज है 15 रुपीज़, कितना है 15 रुपया। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चलो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सर मैं बताता हूँ कैसे होगा, हाँ बताओ बताओ। सर देखो टोटल कितना चाहिए हमको, 1 लाख चाहिए, हाँ 1 लाख चाहिए, डिवाइड बाय क्या करने का, कितना इशू प्राइस है 15, 15 से यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, और वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। करेक्ट ना, ना बेटा, ये बिल्कुल ही क्या है, गलत आंसर है। सर ऐसा क्यों, आपने तो यहाँ पे यही दिखाया था, यहाँ पे तो यही सिखाया था कि डिवाइड बाय क्या करते हैं, यहाँ पे जितना इशू प्राइस है, यहाँ पे इशू कैसे हो रहा था, फेस वैल्यू पर हो रहा था, तो आपने क्या लिया था
फेस वैल्यू लिया था, यहाँ पे इशू डिवाइड बाय 10 लिया था, तो सर यहाँ पे इशू कितने में हो रहा है, 15 में, तो 15 क्यों नहीं लेंगे? अरे बेटा एक चीज को ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे खाली प्रेफरेंस शेयर का ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप जो भी रिडम्पशन करोगे उसके लिए प्रीमियम की पोर्शन, प्रीमियम के अमाउंट को कंसिडर नहीं करोगे, प्रीमियम की अमाउंट कंसिडर नहीं करोगे, प्रीमियम की अमाउंट कंसिडर नहीं करोगे। तो सर यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू तो सर 10 है, बस तो आपको इसको 10 से डिवाइड करना है, तो सर इस तो 10 से करेंगे तो फिर ये तो वही क्वेश्चन वही रिजल्ट आएगा 10,000 नंबर ऑफ शेयर। हाँ बेटा वही आएगा। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी? सर इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही तो हमने देखा था ना बेटा। खाली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जब कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तब तो हम क्या लेंगे, फेस वैल्यू। लेकिन जब हम जेवी पढ़ेंगे, इसकी जेई पढ़ेंगे, जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे, तब प्रीमियम को कंसिडर करने का मतलब सर एक बार लिख के बताओ। तो देखो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 12, सॉरी 15 रुपये है, 15 रुपये है, 15 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स हैं, 10,000 के। ओके। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर रेज किए, 10,000, और फेस वैल्यू थी 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके। फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 5 रुपये का था, 15, और इसमें से 10 में से माइनस करेंगे बचेगा कितना, ये क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना का 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है, यहाँ पे आएगी 1,50,000, बैंक के अंदर रिसीव होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख, और यहाँ पे जाएगा 50,000। ओके सर समझ गया। इन शॉर्ट आप ये बोलना चाहते हो कि यहाँ पे जब प्रीमियम का पोर्शन, प्रीमियम का जो इक्विटी शेयर का प्रीमियम है, वो कैलकुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर कंसिडर नहीं करना, वहां पे फेस वैल्यू ही दिखाना है। और जब हम एंट्री पास करेंगे तो वहां पे तो हमको सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसिडर करना है। ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते समय, ये 10,000 कैलकुलेट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट को कंसिडर नहीं करना, लेकिन जब जेई पास करेंगे इसकी, तो जेई के अंदर हमको हमको इसको कंसिडर करना है। यस सर बिल्कुल सही समझे। ओके। तो सर यहाँ पे सिनेरियो खत्म होते हैं, नहीं इतना जल्दी कहाँ, अभी हम आपको दूसरा एक और सिनेरियो सुनाते हैं। अच्छा सर कितने सिखाओगे, अरे कोई एरिया नहीं छोड़ेंगे, सबका सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि अब की बार हंसी बार। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, सिचुएशन नंबर 2, सिनेरियो 2, सिनेरियो 2 क्या बोलता है, सिनेरियो 2 ये क्या बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर की फेस कितने नंबर हैं, 1000, फेस वैल्यू है 100, लेकिन रिडम्शन जो करना है, रिडम्शन करना है, उसको करना है सपोज 120 रुपीज़ पे पर शेयर। ओके। सर ये तो सिंपल हो गया ना, देखो ना टोटल कितना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो टोटल आ जाएगा, अब डायरेक्टली कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1 लाख, 1 लाख आ गया। हाँ जो प्रीमियम है, प्रीमियम की अमाउंट कितनी आएगी, 120 है, तो यहाँ पे 120 और यहाँ पे -100, तो कितना आएगा बचेगा 20, तो 20 यहाँ पे प्रीमियम है, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो कितना आएगा 20,000, 20,000, और टोटल कितना आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम आ जाएगा 1,20,000। ठीक है। ये क्या है, टोटल अमाउंट पेबल टू, टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है। अब हमारी क्या है, वही सिचुएशन, कंपनी ने बोला कंपनी डोंट हैव इनफ रिजर्व सो इशू इक्विटी शेयर, कंपनी क्या बोलती है कि हमारे पास रिजर्व नहीं है, इशू रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जितना रिक्वायरमेंट है उतना क्या करो, आप इक्विटी शेयर इशू करो। अब इक्विटी शेयर इशूड एट, यहाँ पे एट पार और एट प्रीमियम कैसे हो रहा है, आइदर एट पार पे इशू हो रहा है और एट प्रीमियम पे इशू हो रहा है। सपोज कि इक्विटी शेयर कितनी इसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। ठीक है। तो पार पे इशू हो रहा है मतलब फेस वैल्यू कितना आएगा, 10 रुपये पे इशू हो जाएगा। हाँ। और यहाँ पे प्रीमियम पे इशू इशू हो रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि वही 15 रुपये पे, तो इशू प्राइस क्या है यहाँ पे 15 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, हर एक के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना होता है। सर सिंपल है, देखिए ना यहाँ पे टोटल कितना है, 1 लाख इसकी अमाउंट है, प्रीमियम की अमाउंट 20,000 है, और एंड टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाना कितना है, 1,20,000। तो सर आप सिंपल क्या करो, मैं बताता हूँ, रुको आपको,
आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ सर। 1,20,000 टोटल अमाउंट पेबल है, उसको 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा, 12,000 आ गया। ठीक है ना सर, करेक्ट ना? अरे डोपा, ये गलत है, इसलिए बोल रहा था थोड़ी शांति रख, ये वाला आंसर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या सीखा है कि यहाँ पे ये सीखा है कि जब भी आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने की कोशिश करो ना, क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो वहां पे प्रीमियम की अमाउंट को कंसिडर नहीं करने का, मतलब यहाँ पे लेने का फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टोटल अमाउंट कितना पेबल है, 1,00,000, 1,00,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितना है 10, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा 10,000। एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला, अमाउंट कितनी आएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है 10, मतलब 1,00,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 1,00,000। सर एकदम क्लियर है, झकास। ओके, तो बेटा अगर झकास है तो ये करके दिखा, प्रीमियम का 15 है सर, प्रीमियम 15 है, आपने यहाँ पे प्रीमियम लेने से मना किया था, मतलब ना तो ये प्रीमियम लेंगे और ना ही ये प्रीमियम लेंगे, मतलब क्या है 15 - 10, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कैलकुलेट करने में। सर मेरे को आ गया, बोले क्या इसका जो आंसर है वो यही होगा, करेक्ट ना? वाह बेटा वाह, सही पकड़े। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ना तो ऊपर प्रीमियम आता है ना नीचे प्रीमियम आता है, ना ऊपर प्रीमियम आता है ना नीचे प्रीमियम आता है, वापस बोल रहे, ना ऊपर प्रीमियम आता है ना नीचे प्रीमियम आता है। क्यों? क्योंकि जब हम इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे तब उसको कंसिडर नहीं करना। ओके सर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू कितना है और प्रेफरेंस शेयर की 1,00,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 10, मतलब कितना आएगा 10,000। लेकिन जब हम एंट्री पास करेंगे तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी पैसा आएगा अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू टू पैफ टू, हमने इक्विटी शेयर इशू किया है सर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू, क्योंकि प्रीमियम से इशू हो रहा है तो क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके ओके सर, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सर 5 रुपये, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना थे इशू किया 10,000, यहाँ पे कितना था 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10,000, यहाँ पे कितना था बैंक में 15 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके सर, ओके ओके, मतलब यहाँ पे आएगा 1,50,000 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1,00,000 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5,000 आ जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सेकंड पार्ट भी सिनेरियो भी कंप्लीट किया, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर कंपनी के पास फंड नहीं है, कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी, बाहर से, कौन से सोर्स से ला सकती है, लोन से ला सकते हैं नहीं, डिबेंचर से ला सकती है नहीं, प्रेफरेंस शेयर से ला सकती है नहीं, कहाँ से, ओनली 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 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के कैलकुलेशन में जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे उस समय न तो प्रीमियम का पोर्शन ऊपर कंसिडर करना है, न प्रीमियम का पोर्शन नीचे कंसिडर करना है, मतलब फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो चुकाना है डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और लेकिन जब जनरल एंट्रीज करोगे, अगर पार पे है तो नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन अगर प्रीमियम से अगर इशू किया इक्विटी शेयर का तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसिडर करना। ठीक है, वहां पे एंट्री कर जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हो रहा है। अब लास्ट सर और कितने हैं, अरे बेटा अब कोई टफ नहीं आएगा, जो सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 देखा था उनका कॉम्बिनेशन होगा। वाह सर, कराइए तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब देखो सिनेरियो नंबर 3, सिनारियो नंबर कौन सा है 3, ये तीन तीन के अंदर क्या है, कुछ पैसा हम रिजर्व में से लाते हैं और कुछ पैसा हम क्या करते हैं हाफ रिजर्व एंड हाफ क्या करेंगे न्यू इक्विटी शेयर। ओके सर, तो सर बताओ ये कैसे करना है। सुनो बेटा, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारी इफ्स एंड बट्स होंगे, एक एक करके हम सारा का सारा देखेंगे। तो पहला सिनेरियो नंबर 1, कंपनी बोलती है कंपनी बोलती है कि हमारा प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 1,000, फेस वैल्यू है 100 एंड रिडम्पशन भी कितने पे करना है, रिडम्पशन एट 100।
ठीक है, मतलब फेस वैल्यू पे ही करना है। ठीक है, इसके लिए कंपनी बोल रही है फर्स्ट यूज रिजर्व। क्या कह रहा है? फर्स्ट यूज रिजर्व इफ शॉर्ट इशू मिनिमम इक्विटी शेयर। कितना? एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, रिजर्व की वैल्यू दे रखी है। रिजर्व बोल रहा है हमारे पास जनरल रिजर्व है 30,000 एंड पीएनएल अकाउंट के लिए भी बैलेंस है 30,000। ओके सर, अब सबसे पहले क्या बोला है इसके अंदर? बोला हुआ है सबसे पहले बोल रहा है कि यूज क्या करो? रिजर्व। और अगर आपको शॉर्ट पड़ता है तो ही आप क्या करना? इशू मिनिमम इक्विटी शेयर। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे सर, टोटल हम क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल अमाउंट पेबल, किसको? पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो निकालते प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है उसका 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 1 लाख है। कितने पे इशू हो रहा है सर? फेस वैल्यू पे ही हो रहा है। इसके लिए कंपनी क्या बोल रही है? फंड ला रही है। फंड कहाँ से ला रही है? बोल रही है पहले तो आप क्या करो? यूज रिजर्व। अगर बोल रही है कि पहले रिजर्व यूज करो तो पहले हम रिजर्व यूज करेंगे, और फिर बाद में क्या बोलेंगे? बाद में बोलेंगे नए शेयर इशू करो, इशू इक्विटी शेयर, इशू इक्विटी शेयर। तो देखो हमारे पास कितना रिजर्व का बैलेंस है? डिविजिबल प्रॉफिट है 30,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 30,000। टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा पूरा 30 प्लस 30,000 GR एंड पीएनएल अकाउंट का बैलेंस भी 30,000। 30,000 टोटल कितना हो गया? 60,000। ये पूरा यूज कर लेंगे, लेकिन चाहिए कितना हमको? चाहिए सर 1 लाख, चाहिए 1 लाख, मिलेगा 60,000। तो बाकी कहाँ से आएगा? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। वेरी गुड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फटाफट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो सब मेरे को मालूम पड़ गया, टोटल 1 लाख था, इसमें 60,000 माइनस कर देंगे। 1 लाख माइनस 60,000 बचेगा कितना? 40,000। 40,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? इक्विटी शेयर कितने पे नए इशू हो रहे हैं? फेस वैल्यू पे इशू हो रहे हैं 10 ईच, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा? 4,000। 4,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। ओके, तो सर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? चलो एंट्रीज भी देख लेते हैं। अगर पूछिए तो आपने क्या करेंगे? हम रिजर्व को कम करेंगे, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू CRR। अमाउंट कितनी आएगी? 30,000, 30,000 और यहाँ पे आएगा 60,000। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी शेयर हमने यूज इशू किए कितने के? 4,000 के। एंट्री की फेस वैल्यू पे इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये का भाव है तो 40,000 एंड 40,000। ठीक है, यस सर, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, सिनारियो नंबर 2, ये कौन सा था? ये सिनारियो नंबर 1 था, जिसके लिए हमने क्या किया? रिजर्व का यूज कर लिया। ठीक है, सिनारियो नंबर 2 के अंदर क्या है? सेम सिचुएशन लेते हैं, सेम सिचुएशन लेते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं। मतलब सर देखिए, सिनारियो नंबर 2 है। सिनारियो नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है? सिनारियो नंबर 2 के अंदर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर 1,100 रुपीज़ के हैं, फेस वैल्यू 100 की है। और इसमें यहाँ पे एक मिनट, तो देखो यहाँ पे हम कहाँ थे? हम थे प्रेफरेंस शेयर के दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमने देखो क्या करना है कि प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन करना है, प्रेफरेंस शेयर दिस रिडम्पशन एट 110 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 110 रुपये पर। एंड यूज रिजर्व इफ शॉर्ट इशू, देन क्या करना है? मिनिमम इक्विटी शेयर को इशू करना है, और हम इसको इशू कितने में करेंगे? सपोज हम इसको इशू कर देते हैं, अभी 10 रुपये ही रखते हैं।
चलो अलग अलग सिनेरियो देखेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। जीआर अकाउंट 30,000 है, पीएनएल अकाउंट 30,000 है। ओके, तो सर यहाँ पे करेंगे कैसे? तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है? फेस वैल्यू है 10,000। जो हमारा जो प्रीमियम रहने वाला है, प्रीमियम कितना रहने वाला है, क्योंकि 110 पे हम करें तो इसका मतलब प्रीमियम कितना रहेगा? 10 रुपये का रहेगा। 10 और मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर है? 10,000, 1,000, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये के हिसाब से कितना आएगा? 10,000 रहेगा। टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर कितना हो जाएगा? 1,10,000। सर समझ गए? अब इसमें क्या बोला कि फर्स्ट यूटिलाइज द रिजर्व, तो हमको क्या करना है? रिजर्व यूज करना है। सर ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, हाँ तो करो ना बच्चा, साथ साथ करते हैं। यहाँ पे पहला क्या यूज करेंगे? हम रिजर्व को यूज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे न्यू इक्विटी शेयर को इशू करेंगे, न्यू शेयर को इशू करेंगे। ओके सर, जैसा कि आपने बताया था यहाँ पे रिजर्व को यूज करने का, तो कितना रिजर्व यूज करेंगे सर? ये तो सिंपल है ना, यहाँ पे जीआर कितना दे रखा हुआ? जीआर दे रखा हुआ 30,000, पीएनएल अकाउंट दे रखा है 30,000, तो ये तो दोनों पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। हाँ तो करो, जीआर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 30,000, एंड पीएनएल अकाउंट कितना यूज हो जाएगा? 30,000, 30,000, और टू क्या आ जाएगा? टू सी आर आर 60,000। यस, कितने बच्चे मेरे साथ सहमत है? सबके सभी सहमत होंगे, ठीक है। तो ये सही है? हाँ सर सही है। नहीं बेटा, ये गलत है। अरे सर ऐसा क्यों? बैलेंस तो 30 और 30 वही तो दे रखा है, 30 और यहाँ पे सी आर आर में 60, बाकी का कहाँ से लाएंगे? न्यू शेयर से। नहीं बेटा, अभी भी तुम गलत जा रहे हो। देखो, देखो यहाँ पे कैसे इशू हुआ है? ये हुआ है इशू प्रीमियम पे। जब अगर प्रीमियम पे इशू होता है तो उसको हम कहाँ से सेटअप करते हैं? याद है? इसको हम, आप अगर आपकी ये एंट्री हम बनाते तो ये एंट्री क्या बनती? हाँ सर याद है ना, ये एंट्री बोलो क्या बनती? ये एंट्री बनती प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट हो जाता टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अमाउंट कितनी आती? 1,10,000 और टू 1,10,000 ये आती? हाँ आती। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं? सेकेंड एंट्री बैंक का पेमेंट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक मिनट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो तो कितना होगा? वो तो पूरी अमाउंट ही होगा, 1,10,000, 1,10,000, ये तो उतना ही होगा। थर्ड एंट्री क्या होती? थर्ड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी सर। ये जो प्रीमियम है इसको कहाँ ले जाके हम नॉकआउट करते हैं? पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट हमारा डेबिट होगा टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कितना होगा? 10,000। अगर ये सोचो मेरा बच्चा कि अगर तू पूरा का पूरा यहाँ पे अगर पीएनएल पूरा 30,000 यूज कर लेगा, तेरे पास कितना बैलेंस है? तेरे पास बैलेंस ही कितना है? यहाँ पे देख, तेरे पास टोटल बैलेंस ही कितना है? 30, और तू पूरा का पूरा 30 यूज कर लेगा, तो यहाँ पे कैसे नॉक ऑफ करेगा? इसलिए इसके लिए तेरे को क्या रखना पड़ेगा? एक अलग से पहले इसके लिए पहले यहाँ पे फर्स्ट इसको पीएनएल को पहले यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अब तेरे पास कितना बैलेंस बचा है? सर समझ गया, यहाँ पे 30 में से पहले ऊपर 10 यूज कर लिया हमने, तो उसमें अब मेरे पास बैलेंस बच रहा है 20, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना यूज कर पाऊंगा? 20,000 ही करूँगा। वाह सर वाह, ये कंसेप्ट क्लियर करवाया सीधा, झकास। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे सीआरआर में 50,000। अब हम जाएंगे न्यू इक्विटी शेयर। न्यू इक्विटी शेयर कितने पे इशू हो रहे हैं? सर नए शेयर तो हमारे 10 रुपये के पास पाउस प्राइस से हो रहे हैं, तो निकाल दो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर मैं निकाल देता हूँ। कैसे निकालेंगे सर? आपने बताया था लॉजिक कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितना है? 1,00,000, प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 को ही यूज़ करना है, और 1,00,000 में से रिजर्व कितना यूज़ कर लिया? 50,000 यूज़ कर लिया, तो -50,000 रिजर्व में से आ गया, बचा कितना? 50,000। वो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर, तो कितना आ जाएगा? 5,000। इतने ये क्या गए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके सर, एंट्री क्या बन जाएगी? हमने ये पार पे इशू किया है, तो बैंक अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 50,000 एंड 50,000। वाह सर वाह, समझ आ गया, एकदम क्लियर। चलो बेटा, थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ। सेम क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन, बस इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? एक छोटा सा चेंज करते हैं। सर कैसा चेंज होगा? चलो बताता हूँ। इसको हम करते हैं कॉपी,
और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारा पेस्ट हो गया। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा ये पेस्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या देखा था हमने, यहाँ पे इसमें क्या चेंज करना है। प्रीमियम पे प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये का, 110 पे रिडम्पशन करना है, रिजर्व को पहले यूज़ करना है। और ये जो इश्यू करना है ना, इशू, अब ये जो इशू करना है उसको मैं यहाँ पे चेंज करके सपोज कर देता हूँ 12 रुपये पे इशू करना है। कितने रुपये पे इशू करना है? 12 रुपये पे इशू करना है। CR GR हमारे पास 30 है, ये PNL अकाउंट है। बाकी का क्वेश्चन वैसा का वैसा, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 12 रुपये को मैंने दूसरे कलर लेता है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा डार्क है, इसको ले लेता है। हमने क्या किया, 12 रुपये के ऊपर इशू कर दिया। तो सर ये बाकी का जो पोर्शन है वो तो सेम ही रहने वाला है। पहले हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडम्पशन की एंट्री पास करेंगे, जिसके अंदर प्रीमियम होगा। प्रीमियम को सेट करने के लिए हमको PNL में कितना रखना पड़ेगा, 10,000 यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि फर्स्ट क्या यूज़ करो, फर्स्ट रिजर्व यूज़ करो, तो हम यहाँ पे रिजर्व को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पहले GR को यूज़ किया, PNL को यूज़ किया। PNL में यहाँ पे कितना होगा, 30 में से ऑलरेडी यहाँ पे 10 यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। CRR में कितना जाएगा, 50,000 जाएगा। अब नए इक्विटी शेयर जो होंगे ना सर, यहाँ पे नए इक्विटी शेयर के अंदर बेटा टोटल चाहिए कितना था, मैंने क्या बताया था, ऊपर क्या आता है, फेस वैल्यू आता है। तो फेस वैल्यू कितना है ये, तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें से ऑलरेडी हमारे पास CRR में से कितना आ गया, CRR में से आ गया था 50,000, तो बचा कितना, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, रिमेनिंग अमाउंट बची 50,000। 50,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ बच्चा, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर के अंदर किससे डिवाइड करते हैं, तो मैंने बताया था कि इक्विटी शेयर के अंदर ना, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रेफरेंस शेयर को कैलकुलेट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करते हैं, तब न तो प्रीमियम रिडम्पशन वाला प्रेफरेंस शेयर का कंसिडर करते हैं, ना ही इक्विटी शेयर वाला प्रीमियम कंसिडर करते हैं। ओके सर, गॉट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे हमको प्रीमियम का पोर्शन कंसिडर नहीं करना। भले हमने इक्विटी शेयर को इशू कितने में किया, 12 रुपये में किया, लेकिन हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 10 रुपये से डिवाइड करेंगे। मतलब 5,000 आ जाएगा, हाँ 5,000 आ जाएगा। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि अब ये प्रीमियम से जनरल एंट्री जब बनाओगे तो प्रीमियम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में कितने से हमने इशू किया, हमने किया है इसको इशू 12 रुपये में। 12 रुपये में इक्विटी शेयर में इशू किया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक के अंदर 12 रुपये मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर हमने निकाले, 5,000। तो 5,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। हाँ 60,000। इक्विटी शेयर में कितना आएगा, 10 रुपये के हिसाब से 10 मल्टीप्लाई बाय 5,000 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 250,000 आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,000। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है सर, ठीक है। तो देख बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक सिनेरियो ऐसा देखा है जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जो रिजर्व है पहले वो यूज कर लो, और बाकी का क्या करो, आप इक्विटी शेयर से पैसा लाओ। अब हम उल्टा देखते हैं, कंपनी बोलती है भाई नंबर ऑफ शेयर फिक्स है, मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फिक्स है कि भाई इतना पैसा तो बाहर से लाना ही लाना है। अगर कम पड़ रहा है तो आप क्या करो, रिजर्व यूज कर लो। ठीक है, तो क्या होता है, आइदर हमको CRR दिया, रिजर्व यूज दिया होगा, और बैलेंसिंग कौन सा बोला होगा, इक्विटी शेयर का, कि आप बैलेंसिंग इक्विटी शेयर इशू करो। या तो दूसरा सिनेरियो क्या होगा, हमको इक्विटी शेयर के नंबर ऑफ शेयर दे दिए होंगे कि कंपनी ने इतने तो इशू कर ही दिए, बाकी का ये क्या यूज करेंगे, रिजर्व यूज करेंगे। चलो, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारा एक और नया क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर कितना का है हमारा, प्रेफरेंस शेयर है हमारा 1,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। प्रेफरेंस शेयर है 1,000 के, फेस वैल्यू है 100 की। अलग अलग हम सिनेरियो लेंगे ताकि आपको सारे सिनेरियो क्या हो, सब, ताकि आपको सारे सिनेरियो क्लियर होते जाए। प्रेफरेंस शेयर क्या है, 1,000, फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। और रिडम्पशन, रिडीम कैसे क्या है, रिडम्पशन एट फेस वैल्यू पे किया हुआ है। ठीक है, मतलब 100 के ऊपर। ओके, यहाँ पे फॉर रिडम्पशन कंपनी ने क्या किया, इशू किया, कंपनी
इक्विटी शेयर, कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किया। कितने के इक्विटी शेयर इशू किया, मान लेते हैं हम 30,000 के इक्विटी शेयर इशू किए, और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, चलो 30,000 रखते हैं। 30,000 के इक्विटी शेयर इशू किए एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10। ठीक है, कंपनी के पास जो रिजर्व है, कंपनी के पास रिजर्व है, वो रिजर्व का बैलेंस दे रखा हुआ है। कंपनी के पास जो रिजर्व का बैलेंस दे रखा है वो कौन सा दे रखा हुआ है, जीआर का बैलेंस दे रखा है 50,000 और पीएनएल का बैलेंस दे रखा हुआ है, पीएनएल का बैलेंस दे रखा हुआ है 40,000। ठीक है, ओके सर। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देख बेटा, जब भी क्या होता है, जब भी क्वेश्चन के अंदर, जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर स्पेसिफिक दे रखा हुआ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, स्पेसिफिक दे रखा है, तो पहले इक्विटी शेयर को कंसिडर करने का, और अगर बैलेंस खुटता हो तो क्या करेंगे, हम उतने का रिजर्व यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम इक्विटी शेयर को यूज करते हैं, और बैलेंस बचता है तो हम रिजर्व को यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस शेयर कितना चुकाना है, फेस वैल्यू पे ही करना है, कितने शेयर है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से 1 लाख है, हाँ, 1 लाख है। प्रीमियम तो कुछ है नहीं, प्रीमियम हमारा कुछ है नहीं, तो ये जीरो, टोटल अमाउंट पेबल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ओके सर, यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है इशू से, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना इशू किया हमने, हमने इशू किए हैं 30,000, और 30,000 नहीं, 3,000, 3,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे पार पे इशू क्या है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे हमने कितने शेयर इशू किए थे, 3,000 शेयर इशू किए हैं, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से 30,000। सर इसमें हमको चाहिए कितना था, हमको टोटल चाहिए था 1 लाख रुपए। ठीक है, उसमें से बाहर से कितना आया है, बाहर से पैसा आया है 30,000 का। तो रिजर्व को कितने यूज करेंगे, अब हमको रिजर्व यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ सर ये रिजर्व को यूज करना पड़ेगा, तो कर लो। तो कितना रिजर्व आएगा, तो यहाँ पे देखो रिजर्व आएगा हमारा 70,000। ठीक है, 1 लाख माइनस 30 इज इक्वल टू 70,000। रिजर्व का कहाँ से यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं जीआर अकाउंट। तो जीआर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू सी आर आर। कितना आएगा, तो जी आर का बैलेंस कितना दे रखा हुआ है, यहाँ पे जी आर का बैलेंस हमको दे रखा हुआ है 50,000, तो यहाँ पे पूरा 50,000 यूज कर लो। बचा कितना 20,000, वो हम पी एन एल यूज करेंगे, और यहाँ पे सी आर एम कितना जाएगा 70,000। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस सर, चलो बेटा एक और सिनेरियो लेते हैं। वाह सर, एक के बाद एक के बाद, मैं कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ूंगा जहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन उठाओगे उसके अंदर कोई डिफिकल्टी हो। हम्म, चलो अब ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कंपनी ने जो रिडम्पशन कर रही है, कंपनी रिडम्पशन कैसे कर रही है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी का जो रिडम्पशन हो रहा है 120 रुपए से हो रहा है। कितने रुपए से हो रहा है, 120 रुपए से हो रहा है। ठीक सर, तो सबसे पहले क्या बोला, कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू किया। तो यहाँ पे क्या होगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है, क्या उसमें कोई चेंज होगा क्या, चलो देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे करते हैं कॉपी पेस्ट पहले तो। हम्म, ओके। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर जो थे अब प्रीमियम से रिडम्पशन हो रहा है। कितने के प्रीमियम से रिडम्पशन हो रहा है, कितने का प्रीमियम यहाँ पे जा रहा है, और 1 मिनट रुकना बेटा। हम्म, यहाँ पे देखो कितने का प्रीमियम है, और 120 रुपये में, मतलब 20 रुपये का प्रीमियम है, और 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, हाँ सर 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आएगा, 1,20,000 आएगा।
ओके, यहाँ पे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से पहले पैसा आ रहा है कितने पे हमने इशू किया, 10 रुपये एट पार पे किया, मतलब ये अमाउंट वैसे की वैसे रहेगी। 1 लाख, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 30,000। रिजर्व में कितना आएगा, तो क्या रिजर्व के अंदर 1,20,000 माइनस 30 करके फिर बाकी का यहाँ पे क्या हम कितनी अमाउंट बचेगी, 90,000, क्या 90,000 आएगा? नहीं सर, यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप ऐसे करो कि वैसे करो, जहां पे अगर हमको इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से लाके बैलेंसिंग रिजर्व में लाना है या रिजर्व को यूज करके बैलेंसिंग इक्विटी शेयर लाना है, प्रीमियम की अमाउंट कहीं पे कंसिडर नहीं होगी फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ये आंसर है 70,000, ये एज इट इज रहेगा, हमको इसको कंसिडर नहीं करना, ये हमारा इक्विटी, इसको कंसिडर नहीं करना। मतलब टोटल कितना रहेगा, टोटल रहेगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा 30,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 70,000। वो कहाँ से यूज होगा, रिजर्व में से, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू CRR। ओके सर, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, यही प्रकार का सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट सिनेरियो। ओके सर, क्या है क्वेश्चन बताइए। एक मिनट बेटा। एक मिनट रुकना, यहाँ पे चलिए काम करते हैं, शायद सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, सिस्टम लगता है पूरी तरह से ही हैंग हो गया। वाह, हमारे बच्चे हैंग नहीं हुए लेकिन सिस्टम हैंग हो चुका है। देखो यहाँ पे रिडम्पशन कैसे करना है, रिडम्पशन करना है 120 पे, ये तो हम वैसा का वैसा रखते हैं। और ये जो यहाँ पे जो रिजर्व जो हमने इक्विटी, यहाँ पे जो इक्विटी शेयर को इशू किया था, और वो कैसे किया था, 12 रुपये पे इशू किया था, कितने पे इशू किया था, 12 रुपये के ऊपर इशू किया था। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करें, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 120 रुपये, मतलब 1,20,000, 1,20,000। यहाँ पे जब इक्विटी शेयर को इशू करेंगे तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा हमारा कैसे इशू आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे इशू आ रहा है, प्रीमियम से हमारा इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आएगा 2 रुपये, इक्विटी शेयर में आएगा 10 रुपये, और बैंक के अंदर आएगा 12 रुपये, बस ये चेंज होगा, क्योंकि 12 के अंदर इशू हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर दे देगा 3,000, तो यहाँ पे आएगी अमाउंट 30,000, यहाँ पे आएगा 6,000, और बैंक के अंदर जो पैसा आएगा वो आएगा टोटल 36,000। लेकिन सर, जब हम रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या प्रीमियम के पोर्शन को कंसिडर करेंगे, क्या नहीं सर। मतलब ये जो प्रीमियम की अमाउंट है वो वैसे की वैसे ही रहेगी 70,000, तो हमारी ये जो एंट्री है वो भी वैसे की वैसी ही रहेगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू CRR। मतलब प्रीमियम जो है यहाँ पर रिजर्व के अंदर जब CRR क्रिएट करेंगे, तो प्रीमियम का जो पोर्शन यहाँ से जो लेके आए उसको कंसिडर, ये प्रीमियम को कंसिडर नहीं करने का, मतलब 1,20,000 में से ये 6,000 का प्रीमियम कहीं कंसिडर नहीं होगा, तो ना ही ये प्रीमियम कंसिडर होगा, ना ही ये वाला प्रीमियम कंसिडर होगा। हाईलाइट कर देता मैं कि हमारा ना ही ये प्रीमियम कंसिडर होगा, ना ही ये वाला प्रीमियम कंसिडर होगा। मतलब हमको सिंपली क्या करना है, 1,00,000 रुपए चाहिए, हाँ उसमें से इक्विटी शेयर से कितना है 30,000, तो बाकी का बचा कहाँ से आएगा, रिजर्व में से आएगा। ठीक है, और रिजर्व कौन सा होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें हम क्या करेंगे, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू CRR। ओके सर, तो यहाँ पे जितने इफ्स एंड बट्स हो सकते थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो सर आपने देखा हमने क्या किया इसके अंदर, हमने प्रेफरेंस शेयर के अंदर सारे प्रकार के टाइप्स देख लिए। पहला क्या देखा, पहला हमने देखा सिंपल
प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करो आइदर एट पार और एट प्रीमियम, पार पे 2 एंट्री, प्रीमियम पे 3 एंट्री। अगर फुल्ली पेड अपनी कॉल मंगा लो, कॉल मंगाए सबने दे दिया 2 एंट्री हो जाएगी, कॉल ड्यू और कॉल रिसीव की। लेकिन कॉल मंगाया और कुछ लोगों ने नहीं दिया तो 4 एंट्री हो जाएगी, उसमें पहली आएगी कॉल ड्यू की, दूसरी आएगी बैंक रिसीव की जिसके अंदर आएगा कॉल से नियरेस्ट, फिर तीसरी एंट्री के अंदर शेयर को करेंगे फोर फीचर, और चौथी एंट्री के अंदर फोर फीचर को हम कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ले जाएंगे। अब हम कहाँ कुदकी मारेंगे सर, हम कुदकी मारेंगे हाँ कि प्रेफरेंस शेयर के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, कंपनी के पास इनफ रिजर्व है। अगर कंपनी के पास इनफ रिजर्व है तो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर हमको क्या क्रिएट कर देने का, CRR। वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, और अदर कोई रिजर्व है जो किस नेचर का है, डिविजिबल प्रॉफिट नेचर का है, तो उसके अंदर से हम क्या क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे, उसको हम यूज करेंगे सीआरआर में। ठीक सर। दूसरा टाइप का सिनेरियो कौन सा देखा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी पैसा कहाँ से लाती है, बाहर से। जब बाहर से लाती है तो 4 फॉर्म है, उसमें से क्या डिबेंचर का यूज कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए, नहीं। क्या हम प्रेफरेंस शेयर को यूज कर सकते हैं, नहीं। क्या लोन को यूज कर सकते हैं, नहीं। हम कौन किसको यूज करेंगे, ओनली इक्विटी शेयर को यूज करेंगे। ओके। इक्विटी शेयर के अंदर हमको क्या ध्यान रखना है कि हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जब निकालेंगे तो प्रीमियम जो होगा प्रेफरेंस शेयर के अंदर, तो उसका प्रीमियम कंसिडर किया जाएगा ना, नीचे डिवाइड बाय जो इक्विटी शेयर को हम इश्यू करते हैं प्रीमियम, नहीं वो प्रीमियम कंसिडर होगा। उस तरह से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद जब जनरल एंट्रीज बनेगी तब तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसिडर करने का ही करने का। ओके सर, एकदम क्लियर है। ठीक है। और तीसरा क्या आता है सिनेरियो, तीसरा आता है दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर हमको बोला है कि रिजर्व को यूज करो पहले, तो बाकी का क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। अगर हमको बोला है कि इतने इक्विटी शेयर आपको इश्यू करने ही करने हैं, तो बाकी का क्या लाए होंगे, हम ओन रिजर्व में से लाए होंगे। तो ये था पूरा एक ये कंसेप्ट किसके ऊपर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि आपको हर एक चीज बारीकी से बारीकी चीज मैंने आपको समझाई है। अगर ये वीडियो को आपको अगर अभी भी लगता है कुछ डाउट है या तो हल्का फुल्का रह गया, तो मैं आपको बोलूंगा कि वापस से एक बार आप उसको रिपीट करके देख लीजिए, या तो आप थोड़ा सा स्पीड में सुन लीजिए। इसको जरूर से अच्छे से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे के सारे क्वेश्चंस है। अगर ये सारे कंसेप्ट क्लियर है, इसके बाहर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में यूज हो सकता है। इसके बेस पे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम 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 ईजी हो जाएंगे, 100% मेरी गारंटी है। रोकड़ा मार्क्स आएंगे, 8 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, आपका पूरा 100 नंबर ये सही पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रखिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।